हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई इस कोर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको जानकारी दी कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग तो पहले से भी करते आए हैं। काफ़ी सालों से लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो विद एआई का क्या बेनिफिट होगा, ये पूरे प्रोसेस को इस सेशन में हम समझते हैं कि एआई का यूज़ है कहाँ डिजिटल मार्केटिंग में। बेसिकली एआई का यूज़ आप हर जगह कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। पर पहले ये जानते हैं एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जब कोई काम करते हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके काम को और बेहतर तरीके से कर देता है। उसका कारण है कि ये मशीन लर्निंग प्रोसेस को समझता है, डेटा को बड़े बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकता है और टूल्स ऑटोमेटेड रहते हैं। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस आपको चीज़ें बतानी हैं और उन बताई हुई चीज़ों के आधार पे आपको बेहतर से बेहतर आउटपुट ये प्रोवाइड करवाता है। ना केवल ये आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा, जैसे एग्जांपल के लिए आपको इमेज बनाना है, कंटेंट बनाना है या आपका मान लीजिए वीडियो बनाना है। इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करनी है ये के साथ, वो कैसे होगी वो भी आपसे डिस्कस करेगा ये। अब बाकी लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, बाकी कंपनियां किस तरह से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हैं, उसकी जानकारी भी आप उससे एनालाइज करवा सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम जो कि हम अभी सेशन में बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको एक इमेज क्रिएट करनी है, तो इमेज आप क्रिएट करने के, अगर आप खुद भी कर सकते हो इमेज क्रिएट, लेकिन अगर आप एआई से इमेज क्रिएट करवाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देता है। हम इस पूरे सेशन में समझेंगे कि होगा कैसे ये प्रैक्टिकल वेज में, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ कि एआई कर क्या सकता है आपके लिए। मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो एआई जो है वो बहुत सारा डेटा अपने पास रखता है, कस्टमर बेस्ड डेटा। आप उसको खुद भी प्रोवाइड करवा सकते हो एक्सेल की फाइल्स में या कुछ टाइप करके कि भाई ऐसा ऐसा कस्टमर्स का डेटा है या फीडबैक है। उसके बेस पे वो आपको एनालाइज करके बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए। हालांकि एआई के पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा है। डेटा को एवेलुएट करके आपको इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवाता है। और जब अब की बार जो चीज़ें वो प्रोवाइड करवाएगा, अगर आपको लगता है वो बेहतर हैं, जो कि बेहतर होती हैं, तो फिर आपके लिए और ग्रोथ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है एआई का। अब मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग में एआई का क्या बेनिफिट है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबसे पहले तो कस्टमर पर्सनलाइजेशन हो जाता है इसमें। कैसे होगा, आप हर कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर सकते हो, हर कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग कंटेंट दिखा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल, मुझे 10 लोगों को मेल डालना है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, किसी को किसी ऑफ़र का मेल डालना है, किसी को फर्स्ट टाइम का प्रोडक्ट बताना है, किसी को कोई स्पेशल ऑफर हमें जनरेट करके देना है, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो एआई से। चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स, आपने देखा होगा आजकल सभी बैंकों में या बहुत सारी कंपनियों ने चैटबॉट्स अपने बना लिए हैं। बेसिकली वहाँ बैकएंड पे एक एआई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति नहीं है। होता क्या है कि बेसिक क्वेरीज वो सॉर्ट आउट कर देता है एआई। जब उसको लगता है कि अब इसको किसी कस्टमर केयर वाले से बात करनी है, तो फिर वो आगे ट्रांसफ़र करता है। तब तक वो बेसिक जानकारी अपने आप ही हैंडल कर लेता है। तो ये जो चीज़ है ये आप एआई के आधार पर करवा सकते हैं। 24/7 सपोर्ट्स मिलना शुरू हो जाता है, एंगेजमेंट रेट्स बढ़ जाते हैं, ये बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। अब बात करें, वेबसाइट्स हमने बनाई, हमने ऑनलाइन अपना एडवर्टाइजमेंट करना है, इन सब चीज़ों में भी आपका एआई आपको हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना है। अब जैसे मैंने बताया था, आप अगर ये लिखते हो बेस्ट एमएस ऑफिस ट्रेनिंग, हो सकता है ये कीवर्ड्स में परचेज कर लूँ गूगल से, जब भी कोई ये टाइप करे और मुझे वहाँ पे मेरे प्रोडक्ट की ऐड दिखाई जाए, ये मैं चाहता हूँ गूगल से। और ये भी चाहता हूँ कि वेबसाइट में मैं काफ़ी सारे वर्ड डाल के रखूँ, जिससे कि जब भी कोई व्यक्ति मेरे उन वर्ड्स को मैच करे तो मेरी वेबसाइट पे लैंड हो जाए। ये सब चीज़ें भी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के साथ आप एआई के थ्रू कर सकते हो। आप रेलेवेंट कीवर्ड्स ढूंढ सकते हो कि कौन से कीवर्ड डालने चाहिए जिससे कस्टमर आपकी तरफ आए, कौन सा कीवर्ड का फ़ायदा है, कौन से का नहीं है। कुछ डेटा के बेस पे उस चीज़ को समझा जा सकता है। वेबसाइट की परफॉर्मेंस को कैसे सुधारा जा सकता है या क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपनी रिसर्च ट्रेंड्स को अपनी तरफ मूव कर सकते हैं। काफ़ी सारे सजेशन आपको एआई देता है यहाँ पे। इसके बाद है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो जैसे सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, मुख्यतः देखिए 3-4 तरह का कंटेंट अभी आपको चलता है। सबसे पहला होता है टेक्सचुअल कंटेंट, जिसे ब्लॉग कह देते हैं हम लोग। टाइप किया हुआ कोई पैराग्राफ, आपने किसी प्रोडक्ट को उठाया और उसके फीचर बता दिए, उसके प्रोस कॉन्स बता दिए, ये एक तरह से आपका ब्लॉग कंटेंट है। जैसे एग्जांपल, सबसे बेहतर मोबाइल कौन सा एंड्रॉयड, उसके बारे में आपने लिखा और फिर बताया भी ये फ़ायदे और ये नुकसान है इसके, या इस तरह से इसमें कमियां हैं, ऐसे बोल देते हैं। तो एआई टूल इन सब चीज़ों को आपके लिए लिख कर दे सकता है। आप जैसे उसको बताओ, कमांड देनी है, वो सारी की सारी ब्लॉग आपको तैयार करके दे देगा। बस उस ब्लॉग को आप अपने वेबसाइट में ऐड कर लो या अपने ब्लॉग में ऐड कर लो। इसी तरह से दूसरा कंटेंट किस तरह का होता है, दूसरा कंटेंट होता है हमारे पास इमेज कंटेंट, फ़ोटो बनाना।
एआई बेस्ड इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप वीडियो भी बना सकते हो, फोटो भी बना सकते हो। आने वाले सेशंस में हम उनकी जानकारी भी लेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें एआई से संभव हैं। एक बढ़िया सी मीडिया पोस्ट बनाने के लिए अगर आप एक अच्छी सी इमेज क्रिएट कर लेते हो एआई के थ्रू, जो कि मैं अगले सेशंस में आपको बताऊंगा अभी, तो वो इमेज कहीं ना कहीं आगे फर्दर फॉरवर्ड की जा सकती है अपने सोशल मीडिया पे। एक तो कॉपीराइट का इशू नहीं है, दूसरा आपने खुद तैयार किया है, तीसरा जैसे जैसे आप कमांड्स होंगे उस तरह से और बेहतर तरीके से वो काम करेगा और उस इमेज को आप शेयर करके कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट्स को या अपने यूजर्स को कनेक्ट रख सकते हो। इसी तरह से मान लो, ये तो मैंने बताया, ये तो इसमें तीसरी चीज़ है वीडियो। वीडियो के लिए आप ऐसा कर सकते हो, वीडियो एआई कंटेंट के साथ बनाया जा सकता है। एआई आपको वीडियो बनाने की फैसिलिटी भी देता है, जो हम आने वाले सेशंस में भी देखेंगे। इसी तरह से एड कैंपेन मैनेजमेंट। देखिए, मैंने पहले बताया था कि पेड और फ्री दो तरह की मार्केटिंग है। अब जब पेड की बात करेंगे तो कैंपेन की बात होगी। जब आप अपनी बात किसी अपने यूज़र्स तक पहुंचाना चाहते हो जो आपकी लाइन के हैं, तो सबसे बेहतर रहता है कैंपेन मैनेजमेंट। गूगल में भी है और फेसबुक में भी है, लेकिन वहाँ लिखे क्या क्या बताएं यूज़र को, किस तरह से अट्रैक्ट करें, ये सब चीज़ों में भी एआई आपकी हेल्प करता है। तो इस तरह से मेरा मानना ये है कि अगर आप एआई का यूज़ करते हो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बेहतर परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि आप जो एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हो, एआई उसको एनालाइज करके बेहतर तरीके से कस्टमर के सामने पेश कर रहा है। अब ये बात तो मैंने बता दी कि इस तरह से एआई आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एआई काम कैसे करेगा, कैसे काम करेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेहतर एआई इस वक्त जो मार्केट में है, हालांकि सभी बेहतर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे पर्सनल ओपिनियन है मेरा, चैट जीपीटी काफ़ी सारी चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से करता है। ओपन एआई का प्रोसेस बनाया हुआ है चैट जीपीटी, गूगल पे डालेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आने वाले सेशन में अब इसका पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस देखेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। आपके पास प्रॉम्प्ट यानी कि एक कमांड देनी पड़ती है एआई को, कुछ टाइप करके बताना पड़ता है। एआई एक तरह से आपके लिए फ्रेंड है, एक सजेस्टर है, एक तरह से आपकी बात को समझने वाला, जो आप कह रहे हो उस तरह की चीज़ें आपको वापस करके देने वाला है। उसके लिए आपको अपनी बात समझाने के लिए प्रॉम्प्ट वर्ड यूज़ करना पड़ता है। एक तरह से प्रॉम्प्ट का मतलब कमांड। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेक्स्ट में रहता है, आप उसे देते हैं सॉफ्टवेयर को या चैट जीपीटी को, और वो आपको वापस कुछ रिवर्ट में आंसर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई कंटेंट क्रिएट करना है, तो यहाँ देखिए, राइट ए 200 वर्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर एन ऑर्गेनिक स्किन केयर सीरम विद एसईओ कीवर्ड्स। अगर आप ऐसा टाइप करेंगे, हालांकि हम 200 वर्ड्स का पूरा पैराग्राफ बनाने में मैं सारा दिन लगा सकता हूँ, हर चीज़ को सोचने समझने में, लेकिन एआई इसी चीज़ को सिर्फ 2 मिनट में करके दे देगा। इसी तरह से ऐड कॉपी आइडिया, जैसे मैंने बताया था, इसके लिए अलग से प्रॉम्प्ट चाहिए होगा। अब मैं कहता हूँ कि 5 फेसबुक ऐड कॉपी एग्जाम्पल्स बना के दो, जो मुझे अच्छा लगेगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए, उसको मैं यूज़ करूँगा, तो ये एआई करके देगा आपको। अब किसी को आपको मेल लिखनी है तो उसका प्रॉम्प्ट अलग से होगा। तो बेसिकली मैं प्रॉम्प्ट के बारे में समझा रहा हूँ कि आपको प्रॉम्प्ट यानी कि टेक्सचुअल कमांड देनी पड़ेंगी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई मुझे ईमेल सीक्वेंसेस चाहिए, तो 3 पार्ट्स ईमेल सीक्वेंस बनाई गई है, जिसमें जो है एमएस ऑफिस कोर्स के लिए किस तरह से लीड्स को मैं एक्सेप्ट कर सकूँ, यानी कि किस तरह से उनको मैं इम्प्रेस कर सकूँ कि मेरी वो लीड भरें और मैं उनको बेच सकूँ अपना एमएस ऑफिस का कोर्स। कस्टमर सपोर्ट स्क्रिप्ट्स आप बना सकते हैं प्रॉम्प्ट्स के द्वारा, जैसे कि राइट ए चैटबॉट स्क्रिप्ट फॉर अ ब्यूटी प्रोडक्ट इंक्वायरी हैंडलिंग। अब ब्यूटी प्रोडक्ट में मेरा एक्सपीरियंस, मान लो मैं आईटी से हूँ, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी को आप कुछ भी बताओ, वो अपने एआई प्रोसेस की वजह से हर चीज़ का रिप्लाई बहुत ही सही तरीके से करेगा। तो ब्यूटी प्रोडक्ट जो मेरी लाइन का भी नहीं है, उसकी इंक्वायरी हैंडलिंग करने के लिए मैं उसको बोल दूंगा, तो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट मेरे पास आ जाएगा। फिर उससे मुझे प्रॉम्प्ट देना है। कंपटीटर एनालिसिस समरी, हम लोग कंपटीशन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसकी स्ट्रेटजीज़ को भी वर्कआउट कर सकते हैं। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये डेटा कहाँ से मिलेगा, उसकी वेबसाइट पे चले जाओ, उनके कस्टमर्स की फीडबैक ले लो। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अगर उसका प्रोडक्ट है तो बहुत सारे कस्टमर्स फीडबैक डाल के रखते हैं, उन फीडबैक को कॉपी करो और चैट जीपीटी को दे दो, और चैट जीपीटी उसका एक समराइज करके मार्केटिंग स्ट्रेटजी बता देगा कि किस कस्टमर ने क्या बोला, क्या चीज़ हम बेहतर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में जो लोग वो नहीं कर पा रहे, और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है, अगर अमेजोन पे प्रोडक्ट है, फीडबैक कॉपी करें और चैट जीपीटी को बोल दें। ये कैसे करेंगे, हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फाइनली एसईओ स्ट्रेटजी में सबसे बेहतर रहता है सुजेस्ट 10 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मुझे कोर्स बेचना है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो मैं चाहता हूँ गूगल पे जब कोई टाइप करे तो मुझे वो चीज़ें मेरी वेबसाइट की तरफ आए। तो ये मैं कर सकता हूँ, एसईओ स्ट्रेटजी सेटअप कर सकता हूँ एआई के साथ। तो जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रॉम्प्ट रहते हैं, आप प्रॉम्प्ट यानी कि कमांड देते हो, तो फिर आपके पास चैट जीपीटी उन चीज़ों को वर्कआउट करके आपको वापस रिप्लाई करता है।
इमेज से लेके वीडियो बनाने तक की स्क्रिप्ट्स या कमांड्स, वो सब आपको ChatGPT के द्वारा अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग में AI का यूज़ कर सकते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। फाइनली हम एक टूल की तरफ बढ़ रहे हैं, ChatGPT, जिसकी जानकारी हम अगले सेशंस में लेंगे। धन्यवाद।